नमो जिनाणम जिये भयाणम। नमो जिनाणम जिये भयाणम। देव गुरु धर्म के साक्षी से मैं निर्ग्रंथ प्रवचन का छठा अध्याय की छठी गाथा का विवेचन कर रही हूँ। नत्थे चरितम सम्मत विहुणं दंसनिहो पहियपं सम्मत चरिताइन जुगवं कोमं वासमतं। अन्व्यास ए इंद्रभूति सम्मत व्यूणम, सम्यक के बिना चरित्रम, चारित्र नथी नहीं है। और दंसनी, दर्शन होने पर वही हव्वम, चारित्र भजनीय है। सम्मत चरिताएं, सम्यक और चारित्र जुगवम एक साथ भी होते हैं। वह अथवा सम्मतंग, सम्यक चारित्र के पूर्वम, पूर्व भी होता है। भावार्थ, हे गौतम, सम्यक्त्व के बिना चारित्र का उदय होता ही नहीं है। पहले सम्यक्त्व होगा, फिर चारित्र हो सकता है। और सम्यक्त्व में चारित्र का भावाभाव है, क्योंकि सम्यक्त्व ही कोई गृहस्थ धर्म का पालन करता है और कोई मुनि धर्म का। सम्यक्त्व और चारित्र की उत्पत्ति एक साथ भी होती है, अथवा चारित्र के पहले भी सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। नादंसण सुसनानं नाणीन बिना ना होन्ति चरण गुणा आगुणी ससनत्थि मोखो नत्थि मुख ससनिवाणं। अन्यव्यास, हे इंद्रभूति, आदंसनिस, सम्यक से रहित मनुष्य को नानम, ज्ञान ना नहीं होता है, और नानेण, ज्ञान के बिना चरण गुणा, चारित्र के गुणा ना नहीं होती होते हैं। और आमुकस, चरित्र रहित मनुष्य की कर्मों से मुक्ति नहीं होती, और कर्म रहित हुए बिना किसको निवाण, निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता है। भावार्थ, हे गौतम, सम्यक के प्राप्त हुए बिना मनुष्य को सम्यक ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान के बिना आत्मिक गुणों का प्रकट होना दुर्लभ है। बिना आत्मिक गुण प्रकट हुए उसके जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का क्षय होना दुस्साध्य है। और कर्मों का नाश हुए बिना किसी को मोक्ष भी नहीं मिल सकता है। अतः सबके पहले सम्यक की आवश्यकता है। सम्यक की महत्ता को प्रकट किया है। निसंकिये निकंकिये निवृत्तिगिच्छा मूढ़ दिठिया उबूहे थीरी करने बच्चल भावने अट। अनिव्यार्थ, हे इंद्रभूति, सम्यक्तधारी वही है जो निसंकीय, निशंकित रहता है। निकंकीय, अतत्वों की कांक्षा रहित रहता है। निविदिकिच्छा, सुकृतों के फल होने में संदेह रहित रहता है। यह और आमूढ़ दिट्ठी, जो अतत्वधारियों को रिद्धिवंत देखकर मोह न करता हुआ रहता है। सम्यक से पतित होते हुए को स्थिर करता हुआ वत्सल पभावनी, तो धर्मी जनों की सेवा शुश्रूषा कर वात्सल्य भाव दिखाता रहता है। और आठवें में जो सन्मार्ग की उन्नति करता रहता है। भावार्थ, हे आर्य, सम्यकधारी वही है जो शुद्ध देव गुरु धर्म रूप तत्वों पर निशंकित होकर श्रद्धा रखता है। देव, कुगुरु, कुधर्म और जो अतत्व हैं, उन्हें ग्रहण करने की तनिक भी अभिलाषा नहीं करता। गृहस्थ धर्म या मुनि धर्म से होने वाले फलों में जो कभी भी संदेह नहीं करता। अन्य दर्शनी को धन संपत्ति से भरा पूरा देखकर जो ऐसा विचार नहीं करता कि मेरे दर्शन से इसका दर्शन ठीक है, तभी तो ये इतना धनवान है। सम्यक धारियों की यथा योग्य प्रशंसा करके जो अनेक सम्यक्तों के गुणों की वृद्धि करता है, उनके गुणों की भी वृद्धि होती है। सम्यक से पतित होते हुए अन्य पुरुष को यथाशक्ति प्रयत्न करके सम्यक में जो दृढ़ रहता है, उनको करता है। तो धर्मी जनों की सेवा शुश्रूषा करके
जो उनके प्रति वात्सल्य भाव दिखाता है। मिच्छादंसण रत्ता तानिहाना हुंसगा ये जे मरंती जीवा ते सिंह कुन दुल्हा दोही। अन्व्यास हे इंद्रभूति, मिथ्या दर्शन रत्ता, मिथ्या दर्शन में रत रहने वाले, और सानियाणा निदान करने वाले, हिंसा करने वाले, ये इस तरह ये जो जीवा जीव मरंती मरते हैं, ते सिंह उनको पुण्य फिर वो ही सम्यक धर्म का मिलना हो निश्चय दुल्हा दुर्लभ है। भावार्थ, हे आर्य, कुदेव कुधर्म कुगुरु में रत रहने वाले और निदान सहित धर्म क्रिया करने वाले एवं हिंसा करने वाले जो जीव हैं, वे इस प्रकार अपनी प्रवृत्ति करके मरते हैं, तो फिर उन्हें अगले भव में सम्यक बोध मिलना महान कठिन है। यानी सम्यक की प्राप्ति हमें तभी होती है तब हम सुदेव सुगुरु सुधर्म पर आस्था रखते हैं और हम उसका पालन भी करते हैं। समदंसन रथा निहाना सुकल मोगाड़ा ये जे मरंती जीवा तुलहाते सिंह भवे वो ही। अन्व्यास, ए इंद्रभूति, समदंसन रत्ता सम्यक दर्शन में रत रहने वाले, आनियाणा निदान नहीं करने वाले, एवं शुक्लेश मोगाड़ा यानी शुक्ल लेश्या से समन्वित हृदय वाले, यह इस तरह ये जो जीव मरंती मरते हैं, ते सिंह उन्हें वो ही सम्यक सुलभता से भवे प्राप्त हो सकता है। भावार्थ, हे गौतम, जो शुद्ध देव गुरु और धर्म रूप दर्शन में श्रद्धा पूर्वक सदैव रत रहता हो, निदान रहित तप धर्म क्रिया करता हो और शुद्ध परिणामों से जिसका हृदय उमंग रहा हो, इस तरह प्रवृत्ति रखकर जो जीव मरते हैं, उन्हें धर्म बोध की प्राप्ति अगले भव में सुगमता से होती है। यानी उनको शुक्लेश्या भाव की प्राप्ति होती है। जिन्वयणे अनुरक्ता जिन्वयणं जे चरिन्ति भावेणं कमला आसंग लिखा ते हंसी परित संसारी। बड़ी प्यारी गाता है। देखिए अन्व्यार्थ, इंद्रभूति, ये जो जीव जिन्वयणे वीतरागों के वचनों में अनुरक्त रहते हैं, लीन रहते हैं, और भावेणम श्रद्धा पूर्वक जिन्वयणम जिन वचनों को प्रमाण रूप करेंतिक मानते हैं, अमला मिथ्यात रूप मल से रहित एवं असंकलिठा संकलेश करके रहित जो हो, तो वे परित संसारी यानी अल्प संसारी होते हैं। भावार्थ, हे आर्य, जो वीतराग के कहे हुए वचनों में अनुरक्त रहकर उनके वचनों को प्रमाणभूत मानते हैं तथा मिथ्यात रूप दुर्गुणों से बचते हुए राग द्वेष से दूर रहते हैं, वे ही सम्यक को प्राप्त करके अल्प समय में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जातिं च बुद्धिं च हि यजपाल भूते हिं जाने पड़ीले सायं समाति विजो परमंते नच्चा सम्मदंसी न करे पावं। अन्व्यार्थ, ए इंद्रभूति, जातिं जनम च और बुद्धिं वृद्धपन को यह इस संसार में पास देखकर चा और भूते ही प्राणियों के सायं साता को जाने जान पटिले देख तमहा, इसीलिए अति विज्ञो तत्वज्ञ परमम मोक्ष मार्ग अनच्चा जानकर समदंती सम्यक दृष्टि वाले पावं पाप को ना नहीं करे ही करता है। भावार्थ, के गौतम, इस संसार में जन्म और मरण के महान दुखों को तू देख और इस बात का ज्ञान प्राप्त कर ले कि किस सब जीवों को सुख प्रिय है और किसे दुख प्रिय है।
इसलिए ज्ञानी जन मोक्ष के मार्ग को जानकर सम्यकधारी बनकर किंचित मात्र भी पाप नहीं करते हैं। यो विध्वंस मानस पूर्णो संभो ही दुल्हा दुल्ला होता है चाओ जे तम ठंग भी अगरे। अरे व्यास, ये इंद्रभूति, यो यहाँ से विध्वंस मानस मरने के बाद उसको पुनः फिर संबोही धर्म बोध की प्राप्ति होना दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। उससे भी कठिन ये जो सम्मठंग धर्म रूप अर्थ का व्यागरे प्रकाश करता है, ऐसा चेष्टा हो तथा भूत का मानव शरीर मिलना अथवा सम्यक की प्राप्ति तथा योग्य भावना का उसमें आना दुर्लभ दुर्लभ है। भावार्थ, हे गौतम, जो जीव सम्यक से पतित होकर यहाँ से फिर मरता है, उसको फिर धर्म बुद्धि की प्राप्ति होना महान कठिन है। इससे भी यथा तथ्य धर्म रूप अर्थ का प्रकाशन जिस मानव शरीर से रहता है, ऐसा मनुष्य देव अथवा सम्यक के प्राप्ति के योग्य कुछ लेश्याओं भावनाओं का आना महान कठिन है। तो यानी सम्यक की प्राप्ति होने के बाद में ही हमारी मुक्ति संभव है, अन्यथा इस संसार सागर में हम रुलते चले जाएंगे। इस प्रकार से हमारा छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। देव गुरु धर्म की कृपा से हमारे 6 अध्ययन पूरे हो गए हैं। अब हम 7वां अध्ययन प्रारंभ कल से करेंगे। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। गुरुना मैया देव गुरु धर्म की जय हो।